ला मासिया नेवर डिसअपॉइंट्स. ला मासिया नेवर मेक यू फील कि भाई आप अकेले हो. बार्सिलोना वुड हैव बीन फिनिश्ड इफ ला मासिया वुड हैव नॉट बीन देयर. पहली बात बता रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट ये है, लिख के ले लो. ला मासिया के बिना बार्सिलोना कुछ नहीं है, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं होने वाली है. हमने सिर्फ एक इस ट्रांसफर विंडो में 2 साइनिंग्स की है, मार्कस राशफोर्ड की और जोन गार्सिया की, और वो दोनों रजिस्टर होंगे नहीं होंगे भगवान के ऊपर है. राम नाम सत्य है, बाकी सब मस्त है. कल की मैच अगर आपने देखी है बार्सिलोना वर्सेस विसल कोबे, इट वॉज ए एवरेज मैच. बार्सिलोना के प्लेयर्स सब अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं खेल रहे थे. ऑब्वियसली फर्स्ट मैच आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, और बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी, बहुत सारी कह सकते हैं कि फ्लूइड फुटबॉल हमको देखने को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बंदे रिदम में नहीं थे. बंदे बहुत टाइम बाद फुटबॉल खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे. 45 मिनट्स पहले 11 ने के लिए और 45 मिनट्स दूसरे 11 ने के लिए, और कोई कोई प्लेयर तो 30-35 मिनट ही खेले थे, जैसे कि जोफ्रे टोरेंट्स और मार्कस राशफोर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिरड मार्टिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. और हम बात करना चाहते हैं पेड्रो फर्नांडिस के बारे में. पेड्रो फर्नांडिस, रिमेंबर द नेम पेड्रो फर्नांडिस. तो शुरुआत से मैं स्टार्ट करता हूँ. विसल कोबे वर्सेस एफसी बार्सिलोना का मैच 3:30 बजे हुआ था. हमने थर्ड पार्टी लिंक से ही सबने देखा होगा, क्योंकि किसी के पास एफसी बार्सिलोना का सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता है. अगर किसी के पास है तो आप अमीर इंसान हो, आप अमीर हो. तो इट वॉज एन डिसेंट मैच. पहला हाफ आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 2 गोल्स की भाई, क्योंकि विसल कोबे है यार सामने, एंड यूआर एफसी बार्सिलोना. बट प्लेयर्स स्टैंडर्ड हिसाब से नहीं खेल रहे थे. बहुत कह सकते हैं कि दे वर नॉट ट्राइंग, दे वर जस्ट फाइंडिंग द रिदम. हाँ, कैसा है कैसा नहीं. लमीन यामाल was dribbling, passing everything. Rafinha was just finding the rhythm. Pedri doing the Pedri. यूजुअली जो करता है वही करता है बंदा. और गावी को हमने कल डबल पिवट में देखा पेड्री के साथ, विच वॉज नॉट न्यू, क्योंकि भाई हांसी फ्लिक ने ये एक फॉर्मेशन जो है वो लास्ट सीजन चलाई हुई है, कि भाई जब पेड्री को थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आखिरी के टाइम रेस्ट देना होता है, तब उसके जगह गावी को बुलाता है. और गावी को हमने इस सीजन से पहले, लास्ट सीजन जो हमने खेला उसके पहले, हमने सबने नंबर 10 ही एक्सपेक्ट किया था, या कभी कभी सेकंड स्ट्राइकर की तरफ भी वो बंदा खेलता था. बट स्पेशली हमने उसको एज अ नंबर 10 ही एक्सपेक्ट किया था, और हम यही सोचते थे कि भाई वो नंबर 10 है हमारे लिए, ही इज़ गोइंग टू बी नंबर 10. और जब फर्मिन लोपेस और गावी थे और उसके बाद डायनी ओल्मो को साइन किया एफसी बार्सिलोना, तो हमको लगा क्या कर रहा है भाई, नंबर 10 की जगह तो पूरी स्टड फुट कंप्लीट हो चुकी है. यहाँ पे कंपटीशन कैसी है, गावी, फर्मिन और डायनी ओल्मो तीनों वर्ल्ड क्लास नंबर 10 है, और तीनों एक स्पॉट के लिए कम्पीट कैसे कर पाएंगे. आई वॉज जस्ट अ बिट वरीड अबाउट दैट पोजिशन. बट हांसी फ्लिक के दिमाग में कुछ और था, हांसी फ्लिक कुछ और सोच रहा था, हांसी फ्लिक के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी मेरे हिसाब से. एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि भाई क्या गावी को हम ऐसा डीप लाइन प्ले मेकर खिला सकते, क्योंकि गावी इज़ नॉट अ क्रिएटिव मिडफील्डर मेरे हिसाब से. मेरे हिसाब से गावी इज़ अ एग्रेसिव मिडफील्डर. ही प्रेसेस अ लॉट. ही जस्ट he doesn't show the composure of elegant midfielder, जैसे कि पेड्री दिखाता है, फ्रैंकी डी योंग दिखाता है. he is a bit more of जूड बेलिंगम. बंदा ड्रिबल कर सकता है, बंदे अच्छे अच्छे पासेस, कल हमको गावी के अच्छे अच्छे स्विचेस देखने को मिले. बट ही इज़ अ प्लेयर जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि वह फाइनल थर्ड में रहकर पासेस पिन करेगा और अच्छे पासेस प्रोवाइड करेगा टू द स्ट्राइकर, टू द विंगर्स. बट कल हमने जो पूरा गावी देखा, जो कि डबल पिवट में खेल रहा था पेड्री के साथ, वॉज अ डिफरेंट गावी पहले के हिसाब से. कल का गावी स्विचेस कर रहा था, कल का गावी पासिस कर रहा था, विंगर्स को पासिस फॉरवर्ड कर रहा था, स्ट्राइकर को पास दे रहा था. इट वॉज अ बिट थर्ड बैक बनकर गावी खेल रहा था, सीधी भाषा बोलूँ ना. ही वॉज द डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर आपका पेड्री था सीधी भाषा में. तो इट वॉज अ बिट अ न्यू थिंग फॉर आइज की भाई आपकी आँख पर. मुझे एलिगेंट लगा बंदा, ही वॉज वंडरफुल. कल उसने थोड़ी मिस्टेक्स भी की जो कि किसी ने नहीं की. फरहान टोरेस ने मिस्टेक की, लमीन यमाल ने की, रफीनिया ने की, पाउ कुबारसी भी मिस्टेक होगी. उसके ऊपर प्रेस पड़ा और पाउ कुबारसी ने फ्लफ कर दिया बॉल को, और बॉल को मिस जज कर दिया, और अल्टीमेटली डिस्पोजेस हो गया बंदा. बट इट्स अ प्री सीजन मैच. ये प्री सीजन मैच इसलिए होती है कि आपकी फिटनेस रिगेन हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, और आप
ऑन द हाई नोट सीजन को स्टार्ट कर पाए। ला लीगा, चैंपियंस लीग, कोपा डेल रे, कुछ भी हो, कोपा डेल रे तो बाद में होगा, बट आई वांट टू जस्ट एड 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, रूनी बार्ची, ही इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल बॉलर, वर्ल्ड क्लास लेवल का बंदा है एंड वंडर किड है। ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और हमारे लिए वो बंदा यंग नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो बूढ़ापा आ जाता है 19 साल की उम्र में। हमारे लिए वंडर किड 15, 16, 17 साल की उम्र में वंडर किड हम मानते हैं, बाकी सब तो बूढ़े मानते हैं हम। तो एट 19 ईयर्स ओल्ड आपके पास रूनी बार्जी है, आपने सिर्फ 2 मिलियन यूरोस में कोपनहाइमर से साइन किया है बंदे को। उसका भाई भी आ जाता, बट ही डिडंट केम। रूनी बार्जी इज अ टॉप क्लास बॉलर, टॉप क्लास वंडर किड। कल अगर आपने उसका गोल देखा होगा, कल आपने उसका फिनिश देखा होगा, और कल आपने उसके 3-4 मोमेंट्स ऐसा ड्रिबल किया, कुंडे को उसने जो पास दिया था, जो ओवरलैपिंग रन्स मार रहा था, कुंडे के साथ उसकी पेयरिंग भी अच्छी लग रही थी मुझे। एंड इट डिडंट फील कि भाई बंदा बाहर से एथलेटिक के लिए आया, कि बंदा बाहर से आके बी टीम में खेलेगा। मुझे लगता है, और हांसी फ्लिक ने भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि भाई बंदे को हम यहाँ पे फर्स्ट टीम में रखने वाले हैं। इट विल डिपेंड ऑन हिम, इट विल डिपेंड ऑन रूनी बागजी, कि भाई किस तरह से अपने आप को डेवलप करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पोटेंशियल बहुत है। हांसी फ्लिक ने साफ साफ भाषा में बोला कि उसके पास पोटेंशियल है, बट अब वो किस तरह से उसको फुलफिल करता है, किस तरह से इंजरी फ्री रहकर अपने आप को ग्रो करता है, वो उसके ऊपर है। तो आई होप हांसी फ्लिक से, उसकी टीम से, कि भाई रूनी बार्जी को आप अच्छी से अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग दीजिए। एंड आई होप टू रूनी बार्जी की भाई वो अच्छी तरह से ट्रेन करे एंड बिकम दैट वर्ल्ड क्लास लेवल का बॉलर जो हम मिस कर रहे थे। क्योंकि भाई कल हमने जिस तरह से उसको देखा प्ले कंडक्ट करते हुए, और अच्छी तरह से पास, ये सब वो बंदा मुझे स्टार्टर लगा। आई एम जस्ट मैं सुपर एक्साइटेड हो जाता हूँ जब कोई ऐसा मेरा टीम का बंदा इतना अच्छा खेल रहा था, इतनी कम प्राइस में हम उसको साइन करते हैं। बट इट वॉज वंडरफुल थिंग, और आई जस्ट होप कि बंदा ग्रो करे, आई जस्ट होप कि बंदे को इंजरी ना हो, और आई जस्ट होप कि बंदा अच्छा खासा हम्बल रहे। अब दूसरा बंदा जिसने कल तबाही मचाई है पिच पर, दूसरा बंदा जिसने कल हांसी फ्लिक को खुशी दिलवाई है, इनफैक्ट वो है पेड्रो फर्नांडिस, ला मासिया का बंदा, 17 साल का बच्चा, जिस बंदे ने कल थपथपाटी बुलाई। ही वॉज जस्ट एट अनदर लेवल, सीधी भाषा में बोल देता हूँ, ही वॉज जस्ट एट। और बंदे ने कल जो गोल मारा है, हाफ वॉली में, फुल वॉली, जो भी कह दो, इट वॉज वंडरफुल गोल। हाफ हो या फुल हो, आई डोंट केयर, बट आई केयर इज द गोल। जिस तरह से बंदे की फिनिश कल देखी, और बाकी के 2-3 मोमेंट्स रूनी बागजी की तरह ही, बंदा वॉज फ्लूइड इन द पिच। बंदा ऑब्वियसली पहली मैच है इसलिए थोड़ा नर्वस होगा, कई बार डिसपोजेस हो जाएगा, बट जिस तरह से आप कंडक्ट करते हो प्ले को, जिस तरह से आपका दिख जाता है पहले 15-20 मिनट में कि आप किस तरह से अपना फ्यूचर देख रहे हो, आप किस तरह से टीम का फ्यूचर देख रहे हो आपकी। और ला मासिया इज़ द एकेडमी जहाँ पे आपको पहले ये सिखाया जाता है कि आप फर्स्ट टीम में आओगे तो आपको कैसे खेलना है, देन रेदर टू टीच हाउ टू प्ले इन द सेकंड टीम। क्योंकि आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा, कभी कभी होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जब ला मासिया के प्लेयर बाहर से एथलेटिक्स से बार्सिलोना फर्स्ट टीम में या फिर किसी और दूसरी टीम में आते हैं, दे डिडंट सफ़र। वो बंदा हमेशा एडोप्ट जल्दी हो जाता है, बंदे हमेशा अपने आप को टीम में समा लेता है, जस्ट ग्रेप टीम। मार्कस राशफोर्ड का कल डेब्यू हुआ, मार्कस राशफोर्ड ने भी वंडरफुल मैच खेली। 30 मिनट का एक कैमियो हमको देखने को मिला, प्री असिस्ट दिया रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, जिसने फाइनली असिस्ट दिया था रूनी बागजी को। 3-4 मोमेंट्स, पैसिव बंदा है, और बंदा फ्री फ्लोइंग है, और ऐसा कोई, ही इज़ ईजी टू एडोप्ट बंदा है वो, और उसको होमली फील हो रही है, इसलिए हमको पता चल जाता है किसको क्या हो रहा है, किसको नहीं। मार्कस राशफोर्ड इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एडिशन टू हांसी फ्लिक अल्टीमेट बार्सिलोना टीम। जुआन गार्सिया का कल डेब्यू हुआ, और जोफ्रे टेरेंस, ही वाज डिसेंट इनफ टू प्ले इन द लेफ्ट बैक पोजीशन। ही विल ग्रो, ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, और बंदे अच्छा कर रहे हैं। प्री सीजन की मैच थी, इसलिए कुछ ज़्यादा मैं टेक्टिकली सुदृढ़ होने की बात नहीं करने वाला हूँ। हांसी फ्लिक ने कल अच्छा गेम दिखाया, और उसकी टीम ने भी कल अच्छा गेम खेला। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए टेक।